तो ताउते तूफान का असर अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था। एक और चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बताया जा रहा है इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कल तक ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। ये आशंका जताई जा रही है कि खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बारिश भी हो रही है और बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में इस तूफान का असर वहां भी देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में भी तेज बरसात हो रही है और तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। राहत और बचाव के कार्य के लिए पहले से ही एनडीआरएफ की 99 टीमों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने भी तूफान को देखते हुए 24 मई से लेकर 29 मई के बीच में जो भी 25 ट्रेनें हैं चलने वाली थी उनको फिलहाल रद्द कर दिया है। तो अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के जगत सिंहपुर की तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं जिनमें मछुआरे अपनी नावों को सुरक्षित जगह पर ले जाने में जुटे हैं। चक्रवाती तूफान जो यास है जिसको माना जा रहा है जो कल जिसका लैंडफॉल होगा उससे पहले ये सारी तैयारियां हो रही हैं। यास के दौरान तेज हवा से उनकी नावों को नुकसान पहुंच सकता है और ये नाव उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल में ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा में समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। ओडिशा में भी लोगों को स्कूल और कॉलेज में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। वहां सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सारी व्यवस्था की गई है। पूर्वी राज्यों के जो तटीय इलाके हैं वहां से 8 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया गया है। কালকে আমারও তাই হয়েছে। अभी तो कुछ डर नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा ना। तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, सब तैयारी है, सब तैयारी में है। डर तो अभी नहीं है, सब तैयारी है, जब आएगा तब देखा जाएगा। और वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे के भीतर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तूफान के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है जो कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। काफी तेज हवाएं इस दौरान चलेंगी यानी। और तूफान कल शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड के बीच लैंडफॉल कर सकता है। इस वक्त हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल में ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा बीच पर है। सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां के और वहां पर किस तरह से बरसात हो रही है, किस तरह का तूफान आने से पहले का मौसम बना हुआ है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। कुछ देर पहले हमने बात की मनीष कुमार से। फिलहाल मैं दीघा बीच पर हूँ। ये पश्चिम बंगाल का दीघा बीच है और जैसा कि आपने कहा निश्चित रूप से जो आजकल प्रोटोकॉल की जगह आप कहें कि सोशल किट है, टूल किट जो है ये उड़ीसा सरकार ने बनाया है। और मैंने 1999 से उड़ीसा के अंदर जो है सुपर साइक्लोन के समय से साइक्लोन कवर किया है और अब खासकर उड़ीसा में जो उनका जो आजकल हम लोग ज़्यादा लोग समझते हैं जो उनका साइक्लोन का जो सोशल किट है या टूल किट है वो काफ़ी परफेक्ट माना जाता है, जिसको कई राज्य जो हैं खासकर बंगाल जैसा राज्य पिछले वर्ष जब अम्फन आया था तो बंगाल क्योंकि उस समय कोरोना का भी समय चल रहा था। हमारे कैमरामैन अभी आपको लहरों को दिखा रहे हैं, हालांकि आप बॉम्बे में रहते हैं तो ऐसी लहरों से आप बहुत ज़्यादा विचलित होने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ अब बारिश शुरू हो गई है, टाइड भी बढ़ गया है
तो बंगाल के अंदर जो है अभिषेक, जैसा हम बात कर रहे थे, अम्फन के समय कहीं ना कहीं बंगाल एक तरह से ऑफ गार्ड जो होता है उसकी तैयारियों में कई सारी चूक रह गई थी। उसका एक बड़ा कारण यह था कि कोरोना का समय चल रहा था, सरकार ने उस समय समझा नहीं, लेकिन इस बार जो है पिछले साल की गलतियों से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। कल जब हम यहाँ दीघा आ रहे थे तो हमने देखा जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे थे कि अगर पोल गिरेंगे, ट्रांसफार्मर गिरेंगे तो उसको कितनी जल्दी रिस्टोर किया जाए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बंगाल में खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में 7 से 10 दिन लग गया था पावर सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश में जो साइक्लोन का प्रेडिक्शन है वो सालों साल आपने देखा होगा कि वो बेहतर होता गया है, इसकी एक्यूरेसी काफी सटीक रहती है, जिसके कारण तैयारियां करने में जो है काफी एक तरह से सरकारों को काफी मदद मिलता है। और खासकर एनडीआरएफ के जो जवान है, एनडीआरएफ सुपर साइक्लोन के समय से ही उस समय काफी एक्टिव नहीं था, लेकिन बाद के सालों में, हाल के पिछले हमने 6-7 सालों में देखा है कि एनडीआरएफ के जवान काफी मुस्तैद रहते हैं। इस बार हमने देखा कि संख्या उनकी बढ़ाई गई है। आसपास के राज्यों से कल हम देख रहे थे कि रास्ते में यूपी से एनडीआरएफ के जवानों को इधर रश किया गया है और वो अब पहले से जगह ले लेते हैं जहां पर पेड़ गिरने का समस्या होती है। हाईवे के आसपास वो जगह लेकर और अपने सारे मशीन लेकर तैयार रहते हैं कि जैसे ही चक्रवात आएगा, सुपर साइक्लोन आएगा, उसके बाद जो है वो जैसे भी जो भी क्षति होगी उसको मिनिमाइज किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नेचर से कोई लड़ नहीं सकता, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन नेचर का क्या इम्पैक्ट होगा उसके वो कोई नहीं जानता।